एक बिचौलिया हूँ, तो हमारे पास सेलर भी है, हमारे पास बायर भी है। तो हम क्या करते हैं, सेल करने का भी छोटा सा कमीशन ले लेते हैं और बाय करने का भी छोटा सा कमीशन ले लेते हैं। ये कमाई होती है एक्सचेंज की। लेकिन बहुत सारे एक्सचेंज क्या है, उनकी बहुत हाई फीस है, तगड़ी फीस है, और कुछ की लो फीस है। तो हम मार्केट में जो बैठ के इतने टाइम तक स्टडी कर रहे हैं, हमारा भी लॉजिक है, अब तक के जितने भी एक्सचेंज मार्केट में लाइव है, उनसे कम फीस रखना, उनसे सस्ती सर्विस देना, उनसे बेहतर सर्विस देना। तो आप सोच के देखो कि ट्रेडिंग ही तो करना है, एक्सचेंज कोई भी हो, हमें जहां सबसे अच्छी सुविधा मिलेगी, हम जहां सबसे बेहतर फील करेंगे, हम तो वहां जाके ट्रेड करेंगे ना। लोगों को काम करना है या वजीरेक्स, बाइनेंस, कॉइन डीसीएक्स, सन क्रिप्टो का नाम लेकर हमें कुछ भागना थोड़े। तो अगर हम मार्केट में सबसे बेहतर तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करेंगे, तो वहां पर क्या होगा, भीड़ लगेगी। जब हमारे यहाँ भीड़ लगेगी तो डिमांड बढ़ेगी और सप्लाई होगी कम। आपका एक्सचेंज भी हिट होगा और आपकी क्वाइन भी हिट होगी। तो जब आपका क्वाइन, अब सोच के देखो कि जब आपका क्वाइन हिट होगा तो सबसे ज्यादा बेनिफिट किसको होने वाला है? सबसे ज्यादा बेनिफिट उस पर्सन को होगा जिन्होंने आज बल्क में करेंसी को, एडीएस क्वाइन को समेट के रखा। और वो लोग, जो लोग, अभी मैं बताऊं, अभी पिछले वीक में जो विड्रॉल हुआ ड्रोन का, मैं आपको बताऊं, हो सकता है कि उनके लिए 1500 वैल्यूएबल रहे, आई एग्री। लेकिन उन्होंने क्या किया, क्या सोच के देखिए, उन्होंने क्या किया, उनके पास एडीएस कॉइन थे, सपोज करो उन्होंने सस्ते में एडीएस कॉइन सेल कर दिए, उसके बदले में क्या ले लिया उन्होंने, ड्रोन ले लिया। हमने तो बोला था कि हमें ड्रोन भी दे दीजिएगा, हमसे आईएनआर ले लीजिएगा। लेकिन मैं उन लोगों की बताऊं जिस किसी के पास 100, 200, 500, 5000 एडीएस कॉइन थे, एडीएस कॉइन को सेल कर लिया, एडीएस कॉइन को कंपनी ने फिर, आपने कंपनी को ही तो वापस कर दिया, उसके बदले में आपने ड्रोन रख लिया। अब जब ये रेट बढ़ेगा, मैं इसका एग्जांपल बताऊंगा, ये भी 40-42 पैसे है, 50 पैसे भी होगा, 60 पैसे भी होगा, हम तो सेल करने के लिए बैठे हैं। अब जब हम सेल कर रहे हैं तो हम 50 में बेचेंगे, उसका भी पेट्रोल लगेगा, कुछ लोग पेट्रोल लगाएंगे, फिर हमें हमको देंगे, 50 में लेंगे, फिर रेट बढ़ेगा। अब ये बीच का मार्जिन कमा कौन रहा है? कंपनी। अगर कंपनी बीच का मार्जिन कमा रही है, तो सर मैं आप लोगों को सिर्फ इतना ही बोलूंगा कि आप लोगों के पास जो भी जैसे भी है, मैं इतना ही बोलूंगा कि सिस्टम मैनेजमेंट बहुत बड़े लेवल पे तैयारी कर रहा है। आपको भी एक दिन, आपको भी एक दिन ताज्जुब होगा, जो लोग मार्केट में सेल करने बैठे हैं उनको बैठे रहने, आपको भी एक दिन ताज्जुब होगा। मैं बोलूंगा निश्चित रूप से हम एक दिन में ही वजीरेक्स, कॉइन डीसीएक्स नहीं बन सकते, लेकिन परिपाटी पे तो हम उसी पे चल रहे हैं। अगर हम लोगों को सबसे बेहतर सर्विस देंगे, लोगों को सबसे बेहतर सेवा देंगे, तो हमारे पास कौन नहीं आएगा? हमारे एक्सचेंज पे लोग आएंगे, भीड़ बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई कम होगा और हमारा रेट बढ़ेगा। और मैं आपको बताऊं कि जितने भी लोग हैं, अगर आपने टेस्टिंग मोड पे टेस्टिंग कर लिया है, तो सिर्फ इतना ही बोलूंगा कि आपके पास जो भी हो, जैसे भी हो, जहां से भी हो, अगर आपके पास एडीएस कॉइन आ रहा है, उसको इकट्ठा करते चलिए। नहीं तो कभी ऐसा ना हो कि 2009 में बीटीसी की तरह, जिन लोगों ने 10 पैसे 20 पैसे में उस कॉइन की वैल्यू उस टाइम नहीं समझी थी, कुछ लोग होते ही हैं समय निकलने के बाद उसकी वैल्यू उनको समझ में आती है। यहाँ भी कुछ लोगों को समझ में आ रही है, जिन लोगों ने 10 पैसे में नहीं खरीदा था, आज 40-42 पैसे में उनको अब समझ में आ रही है। हो सकता है अभी भी न समझे, जब उनको 10-20 रुपए में पहुंच जाएंगी तब समझ में आए। तो जिस तरह से बिटकॉइन की वैल्यू को लोगों को, कुछ लोगों ने नहीं समझा। सही सही बताना, ईमानदारी से बताना, आज बिटकॉइन का रेट 25 लाख 30 लाख के बीच में रन कर रहा है। सोच के देखो कि जिन्होंने, अभी आप सोच के देखो कि आपके बीच में मनदीप सर है, सुरेश सर हैं, और भी टॉप मोस्ट लीडर हैं, जिन्होंने करोड़ों में कॉइन रखे हैं। आप सोच के बताओ कि अगर इन लीडरों ने उस टाइम बीटीसी, चूंकि निश्चित रूप से ये एक्सपीरियंस लीडर हैं, बीटीसी जब पैदा हुआ था 10-20 पैसे में, तो जानते ये लोग भी थे। अगर इन्होंने वो गलती कर ली होती, जो आज एडीएस कॉइन करोड़ों करोड़ में खरीद के रखा है इन्होंने, अगर ये गलती कर ली होती, तो सही सही बताना ईमानदारी से कि क्या आपके एडीएस एक्सचेंज में काम करने के मोहताज होते ये लोग, ये लीडर होते? निश्चित रूप से इनके पास आज ये हिंदुस्तान में सबसे बड़े करोड़पति और अरबपति होते। सर मैं फिर आप लोगों को बता रहा हूं, जो जैसे कॉइन पा रहा है, आप उसको संभाल के रखिए। ये 10-20 पैसा भी आपको ऐसा ताज्जुब हो सकता है, ताज्जुब हो, लेकिन वो टाइम बदलते देर नहीं लगेगी। 10,000, 20,000, 50,000, अगर 10-20 लाख में बदल गया, तो आपको ये दिन याद आएंगे
कि एक हम लोग थे, एक टीम मैनेजमेंट था जो हिंदुस्तान की गलियों गलियों में सड़कों सड़कों पे जाकर एडीएस कॉइन का जिसने प्रमोशन किया, और हम एक लोग थे कि हमारे पास 1000-2000 एडीएस कॉइन बनती थी तो हम उसे बेच के आईएनआर लेकर खुश होते थे, डीआरएक्स लेकर खुश होते थे। तो ये मौका हो सकता है कि बहुत सारे लोग हों जिन्हें अच्छा ना लगे, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि आपके बीच में है कि आप विड्रॉल के लिए बोलोगे तो आपका एडीएस कॉइन ले लेंगे, आपको दे देंगे, ले जाओ। लेकिन आप अपना लॉस कितना कर रहे हो, आप अपना लॉस कितना करने वाले हो, क्या आपको पता है? इसका अंदाजा आपको है? कभी भी आपको इस बात का अंदाजा नहीं हो सकता कि आप अपना खुद का क्या नुकसान कर रहे हो। आप सिर्फ एक बात का अंदाजा लगाइएगा, ध्यान से सोचिएगा कि आपके बीच में, आपके मार्केट में से बहुत सारे लोग होंगे जो रोज, वैसे कि बहुत सारे लोगों का जो जुबान थी, खास करके ऐसे लोग जो आपकी हार का इंतजार कर रहे थे, पहले पे आउट से उनको धक्का लगा होगा, क्योंकि वो तो हमारे हार का इंतजार कर रहे थे। वो फोन लेकर तैयार रेडी बैठे थे, वो तो फोन लेकर बैठे थे रेडी कि कब ऐसा मौका आए कि मैं अमन जी को फोन करूं, सुरेश जी को फोन करूं, मनदीप जी को फोन करूं, प्रफुल्ल जी को फोन करूं, ऐसे बहुत सारे लेकिन सिस्टम ने उनको मौका दिया, आपने उनको मौका दिया। सर अगर आप, मैं इतना बोलूंगा कि अगर आप लोग उस तरह से खड़े रहे मार्केट में, आप लोगों का देखिए, मैं भी रेट बढ़, अगर आप सच में चाहते हो कि वो रेट बढ़े, उस रेट हाई लेवल पे जाए, तो सर आपके पास आपकी रेफरल लिंक है, मैं बोलता हूं आपके पास आपकी रेफरल लिंक है, उस रेफरल लिंक को वहां तक प्रमोट करो जहां तक आपके अंदर जान बाकी है। पूरी ताकत से और पूरे पागलपन से लोगों को बताओ कि सर ये वो एडीएस कॉइन है जो किसी की भी जिंदगी बदल सकता है, ये वो एडीएस कॉइन है जो अलादीन का चिराग बन के आया है, ये वो एडीएस ग्रुप है जो पिछले 7 महीने से 5 महीने से मार्केट में, सच में अभिषेक जी ने बोला था कि बड़ी बड़ी कंपनियां हिली हुई है। वो लोग वो अपने आप में अपडेट नहीं कर पाए, क्योंकि मार्केट में होता क्या है कि कभी कभी कुछ लोग होते हैं और कुछ कंपनियां होती हैं, कुछ जज्बात ऐसे होते हैं जिनको पहले से ये गुरूर होता है कि आई एम एवरीथिंग, और जब उनके पीछे से कोई बंदा निकल के आता है, सामने से आता है, और उस मंच जब उसका होता है तो वो लज्जित होते हैं। ये आपके पास मौका है, ये आपके पास अवसर है। सिर्फ मैं इतना बोलूंगा कि एक टारगेट रखो, कुछ भी मत रखो, सिर्फ एक टारगेट रखो कि जितना एडीएस कॉइन आप कलेक्ट कर सकते हो उतना करो, जितना एडीएस कॉइन आप कलेक्ट कर सकते हो उतना करो, जितना एडीएस कॉइन कलेक्ट कर सकते हो उतना करो। सिर्फ एक सूत्रीय कार्यक्रम बना लो, जितने लोगों तक पहुंच सकते हो पहुंचाते रहो अवेयरनेस के माध्यम से। आपके बीच में सोशल मीडिया, सोशल मीडिया है ना आपके बीच में, सोशल मीडिया से बड़ा टारगेट और क्या हो सकता है। और आपको बताऊं कि 10 के पहले आपको ऐसी ऐसी चीजें देने वाला है एडीएस ग्रुप, एडीएस एक्सचेंज के माध्यम से, क्रिप्टो एक्सचेंज के माध्यम से। वो दिन होगा जिस दिन वो लाइव होगा ना आपका क्रिप्टो एक्सचेंज, वो दिन ऐसा होगा कि आप अपने आप पे प्राउड फील करोगे। बाकी तो आपके बीच में ऐसे कुछ लोग होंगे जो अभी भी आपकी हार का इंतजार करेंगे। और याद रखना कि हमने मौका अगर नहीं दिया है तो आगे भी नहीं देंगे। और रोज की तरह फिर से बोलूंगा, जिसके अंदर जितनी क्षमता हो, जिसके अंदर जितनी ताकत हो उतनी ताकत लगा दे। एडीएस गुरु न कभी झुका था न कभी झुकेगा, क्योंकि हम सच्चाई के रास्ते पे खड़े थे, खड़े हैं और आगे भी खड़े रहेंगे। अगर अपने लोगों को मैंने बोल के रखा है कि दुनिया की कोई भी ताकत लग जाए, आप पूरी तरह से डंके की चोट पे सीना तान के खड़े रह के बोल सकते हो कि भी हम एडीएस ग्रुप पे, हम एडीएस फैमिली को प्यार करते हैं और हमें प्राउड है उस ग्रुप पे जिसके लिए हम काम करते हैं और जिसके लिए हम नाज करते हैं। और मैं उन सारे लीडरों को बधाई देना चाहूंगा, खास करके ओडिशा ग्रुप का, जिनका कल सेमिनार होने वाला है। कुछ ऐसे लीडर्स होंगे जिनका नाम मैं नहीं जानता, उनको स्पेशली बोलना चाहूंगा क्योंकि मैं उनका नाम नहीं जानता, लेकिन फिर भी वो हमें जानते हैं, एडीएस ग्रुप पे जानते हैं। तो सबसे पहली स्पेशल बधाई ऐसे उन लीडरों को जिन्होंने ओडिशा ग्रुप को मजबूत किया है, जिन्होंने एडीएस ग्रुप को मजबूत किया है, जिन्होंने अपने हर उस भाई को मौजूद किया है जिनके घर में वो एडीएस कॉइन, चाहे 100 एडीएस कॉइन ही पहुंचाने में काबिल हुए हैं, सफलता पाई है। ऐसे लीडरों को मैं सत सत नमन करता हूँ। और मैं उन लीडरों को भी नमन करता हूँ, मैं उन सारे लीडरों को नमन करता हूँ कि जो कल
एडीएस ग्रुप की मीटिंग को होस्ट करने वाला है मिस्टर प्रफुल्ल मेहर जी, मिस्टर सुमन प्रसाद जी, मिस्टर विश्वजीत जी, करुणाकर जी और भी इनकी पूरी यंग ब्रिगेड टीम, ऑल ऑफ टीम को मैं दिल से थैंक यू बोलता हूं। और मैं आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से ज्यादा दूर नहीं, आई होप सो 20 से 25 किलोमीटर की दूरी पे हूँ। आपके डेस्टिनेशन पे बिल्कुल परफेक्ट टाइम पे मैं आ जाऊंगा। आप पूरी तरह से तैयारी करके रखिए। आप यकीन मानिएगा कि जाते जाते याद रखिएगा कि कभी भी ना तो आपके सपने टूटेंगे, ना ही आपके अपने छूटेंगे। तो फ्रेंड्स, बिल्कुल परफेक्ट टाइम हो चुका है, लेकिन फिर भी एक दो शेयरिंग लेंगे हम जाते जाते। तो मैं बुलाना चाहूंगा सुरेश सर को, प्लीज वेलकम सर।